हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर जहां हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं और आज एक ऐसी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह है श्रीलंका, जहां पर एक नए चक्रवात ने, एक नए साइक्लोन ने एंट्री कर दी है, जिसका नाम है दितवा। दितवा ने भारी तबाही मचाई हुई है श्रीलंका में। अब ये श्रीलंका से जो है भारत की ओर अग्रसर हो रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है, जो कि तमिलनाडु के जो तट है उससे टकराने वाला है, जिससे भारत जो अभी मोन्था के दुख से उभरा भी नहीं है, जिससे भारी तबाही मचाई थी। अभी कुछ टाइम पहले हमने काफ़ी न्यूज़ कवर की थी मोन्था की। अब दितवा का जो है प्रवेश होने वाला है भारत में। तो किस तरह से साइक्लोन बनते हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, क्या है, उसको हम समझेंगे इसमें। तो ये साइक्लोन कुछ इस तरह की स्थिति बनी हुई है अरब सागर में। अरब सागर से उभर कर जो है श्रीलंका में पहुंचा और श्रीलंका में भारी तबाही के बाद अब वहां से चलता हुआ भारत के तट पर, जो कि तमिलनाडु के तट है, वहां से टकराने वाला है। साइक्लोन दितवा श्रीलंका में तबाही। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा की वजह से रिकॉर्ड बारिश हो रही है, बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। वहां पर लगभग 100 से अधिक लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है और लाखों लोग उससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई लाख लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए, जो अपने धन है, जो अपनी ज़्यादा ज़मीन है, सबको छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। तो गूगल पर ये न्यूज़ पूरी तरह से ट्रेंड कर रही है। जो दितवा साइक्लोन आया है, बहुत भारी मात्रा में जो है तबाही मचा रहा है। तो साइक्लोन दितवा, तमिलनाडु में बारिश, 54 फ्लाइट्स कैंसिल। जो फ्लाइट्स हुई हैं वो 54 फ्लाइट्स अब तक कैंसिल हो चुकी हैं। पुदुचेरी यूनिवर्सिटी ने परीक्षाएं रोक दी हैं। श्रीलंका में 123 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 200 भारतीय अभी भी श्रीलंका वाली जो तट है वहाँ पर फंसे हुए हैं। जो हमारा अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी इसका बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो साइक्लोन दितवा, रेड अलर्ट इन पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, लैंडफॉल लाइकली टुमारो सेज आईएमडी। जो वहाँ पर हमारा तमिलनाडु का तट है, जो कि वहाँ पर टकराने वाला है, जो दितवा साइक्लोन आ रहा है, वहाँ पर रेड अलर्ट हो चुका है। रेड अलर्ट तब किया जाता है जब साइक्लोन आ जाता है, यानी कि जब चक्रवात आ जाता है तो रेड अलर्ट किया जाता है। जब 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे से पहले ऑरेंज अलर्ट और 48 घंटे से पहले येलो अलर्ट जो है किया जाता है। लेकिन अभी तमिलनाडु में रेड अलर्ट कर दिया जाता है। तो साइक्लोन होता क्या है, किस तरह से इनकी उत्पत्ति होती है। समुद्र पर बना निम्न दाब वाला तूफान होता है। ये एक तूफान होता है जिसमें हवा के साथ साथ जो बारिश है, बारिश भी बहुत बुरी मात्रा में, भारी मात्रा में देखने को मिलती है। जब समुद्र की सतह पर जो पानी होता है वहाँ पर निम्न दाब बनता है, यानी कि जो समुद्र की सतह है वो गर्म होकर वहाँ से जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं, तो वहाँ पर निम्न दाब प्रणाली बनती है। चूँकि यहाँ पर हवाएं उठ रही हैं तो यहाँ पर निम्न दाब बनेगा, जिसकी वजह से तूफान उत्पन्न होता है। गर्म समुद्री सतह, जो वहाँ का पानी है, जो हवाएं हैं, वो गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, फिर पानी वाष्पीकृत होकर के भारी मात्रा में वर्षा वाले जो बादल हैं वो बना देते हैं। निम्न दाब बनता है, जिसकी वजह से फिर तूफान जो है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो दितवा है उसने तबाही मचाई हुई है। साइक्लोन होते कैसे बनते हैं, तो समुद्र का तापमान, इसके लिए जो कुछ शर्तें होती हैं साइक्लोन बनने के लिए, समुद्र का तापमान कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 26 डिग्री प्लस में अगर साइक्लोन जो टेम्परेचर है पानी का, समुद्र की सतह का, तो वहाँ पर जो है जो हवाएं हैं, जो पानी की सतह है, यहाँ पर चलने वाली हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से निम्न दाब क्षेत्र बनता है। नम हवा ऊपर उठ जाती है, क्योंकि जब हवा नम होती है, गर्म होती है, तो गर्म हवा अपने अंदर जो है जलवाष्प को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करती है। इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने की वजह से हवा गर्म होती है और गर्म होने की वजह से आसपास समुद्र का क्षेत्र है, तो वहाँ से जो पानी है, पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, जिसके पास जल वाष्प की बहुत भारी मात्रा होती है। हवा का घूमना शुरू हो जाता है। जो हवा होती है वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठती है, क्योंकि हल्की हवा ऊपर उठती है और अपने साथ जो जल वाष्प है उसको ग्रहण करके ऊपर उठ रही है। तो जो ठंडी हवा होती है आसपास वाले एरिया की, वो नीचे आकर के बैठती है। जो खाली जगह हो गई है, गर्म हवा ऊपर उठ रही है जहाँ से, वहाँ से फिर जो ठंडी हवा है उस जगह को जो है घेरना शुरू कर देती है और यहीं पर जो हवा है वो बहुत तेज़ी से घूमना स्टार्ट कर देती है, जिससे चक्रवात का निर्माण होता है। तो चक्रवात को सामान्य भाषा में तूफान कहते हैं। चक्रवात एक भयंकर तूफान है जो गर्म नम हवा के ऊपर उठने और निम्न दाब क्षेत्र, जहां लो प्रेशर बनता है, जहां हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, बनने से बनता है। आसपास की उच्च दाब, जो हाई प्रेशर वाली हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो इस क्षेत्र पर जो है आकर के जम बैठती है, जो खाली जगह हो जाती है। हवा इस निम्न दाब क्षेत्र में आती है, जिससे हवा का एक भंवर सा बन जाता है। जब हम किसी कंकड़ पत्थर को किसी तालाब में या पानी वाली जगह में फेंक करके मारते हैं, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की भंवर चलने लगती हैं, कुछ गोल गोल सी। कुछ ऐसी ही स्थिति बनती है तूफान में, जब गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं इसकी जगह को आकर के घेरती हैं, तो ये गोल गोल जो है घूमना स्टार्ट कर देती है।
चक्रवातों के नामकरण का एक निश्चित तरीका होता है जो विश्व मौसम संगठन WMO के दिशा निर्देशों का पालन करता है। जो हमारा हिंद महासागर होता है, अरब सागर, जो हमारा हिंद महासागर है, यहाँ पर जितने भी देश हैं आसपास के एरिया में जो हिंद महासागर के चारों ओर कवर करते हैं इसको, तो वो सारे देश मिलकर के इसका नाम रखते हैं। इसका नाम कवर जो होता है किस तरह से हम देखते हैं, कभी मोन्था नाम रख रहे हैं, कभी दितवा नाम रख रहे हैं, वो देश रखता है जिसका नंबर होता है। इसको रखने के लिए TCWC होती है, TCWCS करके, जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स होता है जो इनका नामकरण करता है। इसमें लगभग 12 देश हो चुके हैं, पहले 8 थे समथिंग में, 4 और बढ़ गए हैं, अब 12 ही, जो एक एक देश है उसके पास 12-12 नाम है। जैसे जैसे नंबर आता जाता है वैसे वैसे इसका नामकरण करते रहते हैं। चक्रवात भयंकर तबाही लाते हैं, कई बार इनसे भारी जो बारिश है, बाढ़ है, वो हमें देखने को मिलती है। चक्रवात को सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, चाहे वो भूकंप हो, ज्वालामुखी विस्फोट हो, चाहे वो साइक्लोन हो, उन सब में सबसे जो खतरनाक प्राकृतिक आपदा है उसमें साइक्लोन की गिनती आती है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और एक होते हैं समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात के केंद्र को आंख कहते हैं, जहां से हवा उठनी स्टार्ट होती है वो जगह बहुत डेंजर होती है और इसको हम चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात में हवाएं बाहर से ज़्यादा दबाव वाले क्षेत्र से अंदर के कम दबाव वाले क्षेत्र में आती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यह जो है क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो इसी तरह से हमें जो चक्रवात की गति है वो भी हमें 2 तरह से चलती हुई दिखाई देती है। जो हमारा उत्तरी होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज, और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें क्लॉकवाइज दिशा में हवाएं चलती हुई दिखाई देती हैं। इसका कारण होता है क्योंकि जो हमारा कोरियोलिस बल होता है, कोरियोलिस बल की वजह से जो दिशाएं हैं वो उत्तरी दिशा में दाईं तरफ और दक्षिणी दिशा में बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। इसी की वजह से डायरेक्शन में चेंज आ जाता है और इनकी जो हवाएं हैं वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हमें देखने को मिलती हैं। चक्रवात से पिछली 2 शताब्दियों में 19 लाख लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। हर साल हम नया एक साइक्लोन देखने को मिलते हैं और 2025 में तो इतनी जल्दी जल्दी साइक्लोन आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि अभी मोन्था गया नहीं था ठीक से, कि जो दितवा है वो आ चुका है। 120 साल में अरब सागर में उठे चक्रवातों में से 14% भारत से टकराए हैं। बंगाल की खाड़ी के तूफान अरब सागर के चक्रवात से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। जो हमें बंगाल की खाड़ी है वो हमें अत्यधिक यहाँ पर सुभेद्य देखने को मिलती है कि चक्रवातों के लिए अधिक सुभेद्य है। इसका कारण क्या है? अरब सागर की तुलना में हमें बंगाल की खाड़ी में अधिक तूफान आते हुए दिखाई देते हैं। इसका कारण ये है जो हमारा सागरीय तट है, सागरीय तट का तापमान हमें अधिक देखने को मिलता है। जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी का टेम्परेचर अरब सागर की तुलना में ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर निम्न दाब बनता है, जिसकी वजह से ये साइक्लोन बनते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो पवनें हैं, पवनों की गति में परिवर्तन जो है बंगाल की खाड़ी में ऊर्ध्वाधर चलती हैं। जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, ना कि पवन चलती है। पवन होती है जो क्षैतिज गति में चलती है इस तरह से, जबकि जो पवन होती हैं वो ऊपर उठती हैं। तो इस तरह से बंगाल की खाड़ी में पवनें ऊपर उठती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर साइक्लोन आते हैं। तीसरे यहाँ पर लवणता की वजह से जो हमारी लवणता है वो इस पानी में कम होती है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नदियाँ आकर के मिलती हैं। हम अधिकतम जो भारत में बहने वाली नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हुई देखते हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, गंगा में मिलने वाली यमुना नदी हो, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, वो सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जो हमारी नदियाँ होती हैं, नदियों का पानी अलवणीय होता है, इनमें लवण उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर अलवणीय होने की वजह से जो पानी है वो हल्का हो जाता है, क्योंकि लवणीय जल में क्या होता है कि उसका घनत्व अधिक हो जाता है। तो घनत्व अधिक होने की वजह से वो भारी होता आता है। तो भारी होने की वजह से उसका जो हम कहेंगे तट है वो थोड़ा नीचा रहता है, जबकि बंगाल की खाड़ी में अलवणीय जल की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो तटीय क्षेत्र है, जो तट है, तट का पानी जो है वो ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ प्रवणता बनती है और प्रवणता बढ़ने के कारण ही यहाँ पर चक्रवात अत्यधिक देखने को मिलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में इसीलिए यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में हमें अत्यधिक तापमान जो हमारे चक्रवात है वो देखने को मिलते हैं। चक्रवात को चीन में टाइफून, कैरिबियन सागर क्षेत्र में हरिकेन, अमेरिका में टोर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया में विली, फिलीपींस में बागीगो और जापान में ताइफू कहा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग नाम हैं चक्रवात की वो देखने को मिलते हैं। साइक्लोन के नुकसान क्या होते हैं? साइक्लोन एक सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में गिना जाता है, जिसमें भारी बारिश होती है। जब ये साइक्लोन तट से टकराते हैं तो ये भूमि पर नहीं चल पाते हैं, ये समुद्र में उत्पन्न होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वाले जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय वाले यहाँ उत्पन्न होते हैं पानी वाले क्षेत्र में, समुद्र में। तो यहाँ से जब ये तट की ओर टकराते हैं, जैसे कि अभी हमने मोन्था देखा, अब हम दितवा देख रहे हैं, तो ये जब तट से टकरा जाएगा तो ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके टकराने की वजह से जो भारी बारिश है
वो हमें देखने को मिलेगी। तो भारी बारिश के कारण बाढ़ के आसार पूरे होंगे, बाढ़ आने की बहुत संभावना रहेगी। बाढ़ आएगी, तेज़ हवाएं यहाँ पर चलती हैं, जो साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, जिससे आंधी वाला जो तूफान, जो आंधी होती है, तूफान होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। भारी बारिश होती है, समुद्री लहरें होती हैं, भूस्खलन यहाँ पर देखने को मिलता है, जो पहाड़ियाँ होती है, जो ज़मीन होती है वो खिसक जाती है। घर, सड़कें, बिजली जो है उनको नुकसान देखने को मिलता है। आर्थिक नुकसान के साथ साथ हमें प्राकृतिक नुकसान तो देखने को मिलता ही है। दूसरा, जो हमारे यहाँ की जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करने को मजबूर हो जाते हैं, अपना सारे संसाधन, अपना कारोबार छोड़ करके जो है दूसरी जगह बसने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये सारे नुकसान हमें देखने को मिलते हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सब बंद हो जाते हैं, जैसे कि श्रीलंका के भी हालात हो भी रहे हैं। 2025 में जो प्रमुख साइक्लोन हैं वो कौन कौन से आए हैं? साइक्लोन मोंथा, अभी हमने कुछ टाइम पहले कवर किया था, जो कि बहुत खतरनाक साइक्लोन था। साइक्लोन सैनियार, ये भी आया। साइक्लोन दितवा, जो कि सबसे प्रभावी अब तक का साइक्लोन माना जा रहा है, जिससे श्रीलंका ज़्यादा प्रभावित हुआ है। साइक्लोन दितवा के में क्या है कि 26 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, 26 नवंबर के आसपास से इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन अभी भी जो है ये चल रहा है और भारत की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज़ हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस साइक्लोन दितवा में चल रही हैं। भारी बारिश और बाढ़ के पूरे आसार जो हमारे तमिलनाडु हैं, इस पर टकराने की वजह से तमिलनाडु की स्थिति भी खराब हो सकती है। श्रीलंका के 20 या 25 जिले इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जिनमें जान माल की हानि साफ नजर आती है। श्रीलंका में नुकसान, श्रीलंका में 100 से ज़्यादा अब तक मौतें हो चुकी हैं। 2 लाख जो लोग हैं वो पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं, प्रवास कर चुके हैं। सड़कें, रेलवे, घर जो हैं पूरी तरह से डूब गए हैं। भारी बारिश की वजह से स्कूल, ऑफिस पूरी तरह से बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं। आपातकाल की घोषणा श्रीलंका में अब तक की जा चुकी है। अब जो साइक्लोन की वजह से श्रीलंका की इतनी बुरी कंडीशन हो चुकी है, हम देखते हैं कि हमारा भारत हर जगह सबकी मदद के लिए सबसे आगे दिखाई देता है। इसी तरह से जो श्रीलंका है, श्रीलंका की मदद के लिए भी भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है, ताकि श्रीलंका की मदद की जा सके। अभी हमने जो कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान में भूकंप देखा था, तो भूकंप आने के बाद जो खाना पानी है वो भारत ने सबसे आगे बढ़ करके जो है अफगानिस्तान को पहुंचाया था, अफगानिस्तान की मदद की थी। अब इसी तरह से श्रीलंका की मदद भारत कर रहा है। भारत ने 12 टन राहत सामग्री भेजी है श्रीलंका के पास। C-130J विमान से खाद्य सामग्री, दवाइयाँ आदि जितनी भी ज़रूरतें हैं श्रीलंका के लोगों की, उन सबको पूरा किया जा रहा है। मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सहयोग जो है भारत अत्यधिक बढ़ चढ़कर करता है। तो भारत ने श्रीलंका की मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है, जो कि भारत साइक्लोन दितवा से तबाही के कारण श्रीलंका में मदद जो है उसको भेज रहा है, ताकि जितने भी लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं उनको इससे बचाया जा सके और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, कपड़ों का इंतजाम किया जा सके। साइक्लोन प्राकृतिक आपदा है, लेकिन चेतावनी, तैयारी और सहयोग से नुकसान कम किया जा सकता है। जब भी लोअर प्रेशर समुद्र के ऊपर बनता है, सागर के ऊपर बनता है, तो इससे जो चेतावनी है वो अलर्ट कर दी जाती है, ताकि लोग जो है वहाँ से, उस क्षेत्र से हट जाए, अपना सामान लेकर के वहाँ से निकल जाए। हालांकि जो कृषि वगैरह होती है उसको तो लेकर नहीं जा सकते, उनकी पूरी ज़मीन डूब जाती हैं। जैसे कि हमने अपना इंदिरा पॉइंट था, दक्षिणी बिंदु, उसको पूरी तरह से डूबता हुआ देखा था। वो सुनामी की वजह से डूबा था, लेकिन चक्रवात में भी कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान मान का जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। तो इससे पहले से ही निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अभी यह चक्रवात भारत में टकराने वाला है, भारत की ओर अग्रसर हो रहा है, जो कि तमिलनाडु के तट से टकराएगा। तो भारत को इस तबाही के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत को अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अब अपने जो तमिलनाडु वाला तट है उसको सेफ किया जाए, वहाँ से जितनी भी जनता है, वहाँ के लोग हैं, उनको वहाँ से निकाल कर कहीं सेफ जगह पर पहुँचाया जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।